बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीम सिपह सलार खालिद बिन वलीद के हालात ज़िंदगी के बारे में 8वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं जहां पे हमने गुज़श्ता किस्त में छोड़ा था। जंग अजनादीन का वो वाक़या जो कि एक गैर मामूली अहमियत का हमल है। वरदान बोरका जो रोमियों का एक कमांडर था, उसने मंसूबा बनाया कि हम धोखे से सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर देते हैं, और इस मकसद के लिए एक खास मकाम पर उसने अपने 10 शाहसवार छुपा दिए और एक आदमी कासद के तौर पर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजा कि जो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये कहेगा कि सुबह वरदान आप रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलना चाहता है। यानी रूमी सिपह सलार मैदान जंग के ऐन बीच में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करना चाहता है। उसका इरादा ये था कि जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु मुलाकात के लिए मैदान जंग में आएंगे तो वहां वरदान खुद उनको पकड़ेगा और छुपे हुए 10 सवार निकलकर हजरत खालिद बिन वलीद को शहीद कर देंगे। लिहाजा जब वो ईसाई सैयदना खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पहुंचा तो उसने खराफात बकनी शुरू कर दी कि रूमी सालार आपसे मुआहिदा अमन करना चाहता है। ये नाम निहाद एतमाद साजी के इकदामात कि जिनके नाम हम आजकल भी सुनते रहते हैं, ये सब कमजोरी की अलामतें हैं। दुश्मन की फितरत मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं बदलेगी। ये एतमाद साजी के इकदामात महज धोखा और फरेब का जाल बिछाकर नुकसान पहुंचाने की साजिश ही है। जंग अजनादीन में भी ऐसी ही साजिश कार फरमा थी। आज भी पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात में यही साजिश कार फरमा है। बाहर कैफ खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु सैफुल्लाह थे। उन्हें रूहानी ताईद और मदद हासिल थी। बज़ाहिर कोई वजह नजर नहीं आती थी कि कासद की बात पर एतबार न किया जाए, लेकिन अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ और ये अल्लाह का मुजाहिद जलाल में आ गया। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने उसे घूर कर देखा और सिर्फ इतना पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? तो खौफ के मारे उस कासद के अवसान खता हो गए और उसने अपनी जान की अमान लेकर सारे राज बता दिए। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु पर जब ये उकदा खुला कि वरदान का खेल क्या है, तो पहले आप रजी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आकर खुद तलवार लेकर उन छुपे हुए 10 रूमियों को मौत के घाट उतारने पर तैयार हो गए। मगर हजरत उबैदा बिन अल जराह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाह दी कि खुद जाने की बजाय ज़र्रार रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेज दें और ज़र्रार रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां जाकर उन रूमियों को कत्ल कर देंगे या उनको जिंदा गिरफ्तार करेंगे और फिर अगले दिन की तरतीब वैसी ही रखी जाए कि जैसे पहले से तयशुदा थी, ताकि रूमियों को शक न गुजरे। लिहाजा अगले दिन जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु रूमी सिपह सलार वरदान से मुलाकात के लिए मैदान के ऐन दरमियान में पहुंच गए, तो इससे पहले ही रात को हजरत ज़र्रार रजी अल्लाह ताला अन्हु 10 साथियों के साथ जाके उन 10 रोमियों को कत्ल कर चुके थे और उनके जंगी लिबास और ज़र्राए बख्तर पहनकर खुद वहां छुपे हुए थे। जब वरदान ने वही शरारत की कि जिसका मंसूबा उसने बना रखा था और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ने के बाद अपने साथियों को आवाज दी, तो खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु सुकून से अपनी जगह खड़े रहे और हजरत ज़र्रार रजी अल्लाह ताला अन्हु 10 साथियों के साथ वरदान को घेर कर खड़े हो गए। जब वरदान ने ये देखा कि खेल उलट गया है, तो उसने खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु से सिर्फ ये इल्तिजा की कि मुझे अपने हाथ से कत्ल कीजिएगा, ज़र्रार रजी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले न करें। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने जलाल में थे कि उन्होंने ज़र्रार रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिर्फ इशारा किया और देखते ही देखते ज़र्रार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वरदान का सर तन से जुदा कर दिया। अजनादीन में फतह हासिल करने के बाद मुसलमानों का रुख वापिस दमिश्क की जानब हो गया। दमिश्क में मुसलमान फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक तरफ सैयदना खालिद और दूसरी जानब सैयदना अबू उबैदा बिन जराह ने कमान संभाल ली। दुश्मन के लोगों को यकीन था कि दमिश्क का मजबूत किला उनकी हिफाजत करेगा और वो किसी भी कीमत पर सुलह पर राजी नहीं थे। जो मार अब तक रूमियों को अजनादीन या बाकी छोटी छोटी लड़ाइयों में पड़ चुकी थी, वो उससे निहायत खौफजदा थे।
लिहाजा बाहर निकलकर जंग भी नहीं करना चाहते थे। ये रूमी पहले ही हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों अपने 6000 जवानों का खून करवा चुके थे। अब इस कैफियत में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुहासरा निहायत तवील लगने लगा, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने छापा मार कार्रवाई यानी कमांडो एक्शन के जरिए किला की दीवार फलांग कर दरवाजा खोलने का फैसला कर लिया। और फिर यही हुआ। शहर के एक जानब से हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी फौजों को लेकर जंग करते हुए दाखिल हो गए। जब लोगों को मालूम हुआ कि हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहर में दाखिल हो गए हैं और शिकस्त यकीनी है, तो शहर की क़यादत उस दरवाजे की तरफ दौड़ी कि जहां हजरत अबू उबैदा की फौजें मौजूद थीं, और दरवाजा खोलकर हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमन और आफियत के साथ शहर में दाखिल होने और अपने हथियार डालने की पेशकश करते हुए सुलह की शराइत तय कर ली। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको अमान दे दी, लेकिन दूसरी जानब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस अमान नामे और सुलह की इतला न थी और वो अभी तक लड़ाई में मसरूफ थे। यहाँ एक अजीबो गरीब मंजर देखने को मिला कि जब दोनों मुसलमान फौजें दमिश्क के ऐन बीच में आपस में मिलती हैं, एक अमन से दाखिल हो रही और दूसरी तरफ हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार से खून टपक रहा होता है। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्तदलाल ये था कि मैंने शहर तलवार के जोर पर फतह किया, जबकि हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात पर मिसर थे ये शहर एक सुलह के नतीजे में कब्जे में आया। बिलाखिर हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू उबैदा बिन जर्राह की दलील को तस्लीम कर लिया और तमाम अमन की शराइत मान ली गईं, और इस तरह मुसलमानों ने दमिश्क के अजीम शहर पर भी कब्जा कर लिया। दमिश्क की जंग के दौरान कुछ और गैर मामूली वाक़यात भी रूनुमा होते हैं। मदीना में खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया और सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी जगह खलीफा मुकर्रर हुए। दमिश्क की जंग के दौरान ही हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मकतूब हजरत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिखा कि जिसमें हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कमांडर इन चीफ की हैसियत से माजूली के अहकामात थे, और ये हुक्म भी दिया गया कि हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के नए सिपा सलार आला होंगे। हजरत अबू उबैदा इस खत से बहुत दुखी हुए, लेकिन यह अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था जिसकी तामील लाजम थी। यहाँ पर सैफुल्लाह का किरदार देखिए। जब उनको ये कहा गया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माजूल करके एक आम सिपाही बनाया जा रहा है, तो क्या आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हुक्म को सर आंखों पर तस्लीम करते हैं? इसके जवाब में खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इत्मीनान से ये कहा कि अगर मैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए लड़ता था तो अब नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लड़ता था तो इसी तरह एक सिपाही की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देता रहूंगा। और फिर तारीख ने ये देखा कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार उसी तरह चलती रही कि जिस तरह एक मुजाहिद और अल्लाह के सिपाही की तलवार चलती है। दोस्तों, अगर आज हमारे जर्नैलों का ये किरदार हो कि सिपा सालारी से रातों रात उसको सिपाही बना दिया जाए और फिर भी उसके जज्बा इज़ार और कुर्बानी में कमी वाक़ई ना हो, जिस तरह उसके लश्कर हों कि रात के इबादत गुजार और दिन के शाहसवार हों, और जब हजरत ज़र्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सिपाही हों तो फिर नई तारीख रकम होती है, नई जंगी हिकमत अमली मुरतब की जाती है, नए जंगी मुसवदे लिखे जाते हैं, और फिर वही तारीख बनती है कि जिस तरह रोम और फारस के खिलाफ उस वक्त के मुसलमानों ने रकम की थी। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माबैन गहरी मोहब्बत थी, और जब खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि अब मेरे लिए अगला हुक्म क्या है, तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अगला हुक्म ये दिया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नायब हैं और नायब की हैसियत से जंग की कमान
आप रजी अल्लाह ताला अन्हु संभालेंगे। यानी सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म की तामील भी हो गई और हजरत अबू उबैदा ने जंगी हिकमत अमली और सिपाह सलार की हैसियत से जो फैसला किया वो मैदान जंग की सूरत हाल को सामने रखते हुए उम्मत के आला तरीन मफाद में भी था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की माजूली से मुसलमानों को दुख और मलाल जरूर हुआ, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पेश नज़र एक हिकमत थी और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाद में उसकी वजाहत भी की कि लोगों को शायद ये ख्याल होने लगा था कि मुसलमानों को फतह खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से होती है और उनका अल्लाह पर तवक्कल और यकीन कमजोर पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया, वरना उनके दिल में ज़ाती तौर पर हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कोई बुराई या बदगुमानी नहीं थी। उनके माबैन जो मामलात होते अल्लाह के दीन के लिए होते, ना कि ज़ाती बोझो अनाद की बिना पर मबनी, और कभी कोई ऐसा इख्तलाफ न हुआ कि जिससे फितना या फसाद का अंदेशा होता। दोनों ही हजरात पेशमाती शख्सियत के मालिक थे और अपनी अपनी जगह उम्मत की मजबूत चट्टाने। हजरत खालिद बिन वलीद के हालात ज़िंदगी जानने के लिए हमारी आखिरी किस्त और वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जिसमें हम हजरत खालिद बिन वलीद के हालात ज़िंदगी का इख्तिताम करेंगे।